नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और उन कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, रूबी जी, कोमल जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी और भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं उन सब के नाम नहीं जानती क्योंकि वो अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स को मुझे ऐसे ईमेल आईडी से भेजते हैं जिनमें उनका नाम होता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप अपना फीडबैक देते हैं तो उसमें आपका नाम और आपके शहर का नाम ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि मुझे ये पता चल पाए कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे कहाँ से अपना इतना सारा प्यार और सपोर्ट भेजते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि कहानी हम सब के लिए है, लेकिन ये किसी की सच्ची आप बीती है, किसी की एक ऐसी भयानक एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो उस इंसान ने जिया है, जिसके डर के साए में वो बहुत लंबे समय तक रहे थे। आज वो अपनी इस नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो जब इस एक्सपीरियंस के बारे में याद करते हैं तो उनका दिल डर से दहल जाता है। वो कभी भी अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपको धन्यवाद कि आपने आपका ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील करूं और ये बताऊं कि उनका ये भयानक एक्सपीरियंस किस जगह का है। ये कहानी है एक फॉरेस्ट ऑफिसर की। वो जब इस ओहदे पर थे, जब वो काफ़ी सीनियर पोस्ट पर थे, तब उनका तबादला एक ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर सबसे सीनियर ऑफिसर वही थे, जहाँ पर उनको ही सारी देख रेख और सारी चीज़ें हैंडल करनी थी। वो जब उस जंगल में पहुँचे तब उनके लिए जंगल कोई बहुत अलग या नई जगह बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो सालों से इस चीज़ में मतलब इस फील्ड में काम कर रहे थे। वो जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें वो जंगल भी बाकी के आम जंगलों की ही तरह लगा। वहाँ उनको एक क्वार्टर दिया गया था और वो क्वार्टर वहाँ पर जंगल के बीचों बीच था, ताकि वो जंगल की अच्छी तरीके से देखभाल कर पाएं। उनके क्वार्टर के साथ साथ उनके सारे जूनियर एम्प्लॉयज़ का क्वार्टर भी उसी एक प्रेमाइस के ही अंदर था। वहाँ पर एक इंसान थे जो कि सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, जो वहाँ पर कई सालों से बिना किसी पोस्टिंग के एक ही जगह पर काम कर रहे थे। और जब उनका तबादला, मतलब मैं जिनकी बात कर रही हूँ, हम उनका नाम अमित रख देते हैं। और जब अमित जी का तबादला उस जगह पर हुआ, तब अमित जी वहाँ पर गए। उन्होंने अपने क्वार्टर में अपना सामान रखा और सामान रखने के बाद वो एक बार जंगल की तरफ नज़र दौड़ाने के लिए बाहर निकलकर थोड़े समय के लिए गए। और जब वो कमरे में लौट कर वापस आए तब उन्होंने देखा उनका सूटकेस पूरी तरह से खोलकर बिखेर दिया गया था। उनके सारे कपड़े पूरे कमरे में फैला दिए गए थे। ये देखते ही वो थोड़ा गुस्सा तो हुए और उन्होंने चिल्लाकर अपने जूनियर्स को वहाँ पर इकट्ठा भी किया
वो सब उनकी एक आवाज़ पर दौड़कर वहाँ पर आए। तब उन्होंने कमरे का सारा सामान दिखाते हुए उन जूनियर से कहा, ये किसकी हरकत है, और ये जिसने भी किया है, अगली बार अगर किसी ने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उनके जूनियर्स में से किसी ने भी इस बात पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, मतलब समझाने के तौर पर। तब एक जूनियर ने हिम्मत करते हुए उनसे कहा, सर, इसमें आप इतना ज़्यादा गुस्सा मत होइए और ना ही परेशान होइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे कि आप खिड़की दरवाजे सब कुछ खुला छोड़ कर गए थे, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जानवर अंदर आकर आपका सामान ऐसे फैला भी देते हैं। इसलिए आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। और इस पर उन्होंने इस बात को आई गई कर दिया। उसके बाद सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर खाना खाने लगे। तब उन्हें वहाँ के सबसे पुराने और सीनियर स्टाफ के बारे में पता चला, जो कि सीनियर अपने उम्र के हिसाब से थे। उनके बारे में जब उन्हें पता चला, तब उन्होंने ये सोचा कि वो उनसे ही क्यों ना इस बारे में पूछें। लेकिन इतने ज़्यादा सीनियर डेजिग्नेशन पर होने पर थोड़ी बहुत अकड़ तो आ ही जाती है। ऐसा ही कुछ अमित जी के भी साथ था। तो अमित जी ने अभी उनसे कुछ भी ना पूछना और ना ही बात करना सही समझा। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में वापस सोने के लिए चले गए। और दूसरे दिन अमित जी ऐसे ही जंगल के एक बार चक्कर लगाने के लिए गए हुए थे। मतलब अगर मैं इसको ये कहूँ कि वो राउंड पर गए थे तो ये सही शब्द होगा। और वो राउंड से जब वापस आए, तब उन्होंने वापस से देखा उनके पूरे कमरे में उथल पुथल मचा दी गई थी। इस बार कपड़े ना बिखेर कर कमरे का सारा सामान इधर उधर कर दिया गया था। ये देखकर अब अमित जी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कमरा बिल्कुल अच्छे से बंद किया था। और फिर उन्होंने इस पर अब जाकर वो जो सबसे सीनियर एज में स्टाफ थे उनसे बात करने का तय किया। वो उनके पास पहुँचे और उन्होंने बड़े इज्जत से उनसे बात की। उन्होंने कहा, आप यहाँ के सबसे ज़्यादा पुराने स्टाफ हैं, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप मुझे ये बता सकते हैं, पहले दिन मेरे सूटकेस का सारा सामान खोलकर इधर उधर कर दिया गया था। आज मेरा पूरा कमरा तहस नहस कर दिया गया है। ये सब क्यों और कैसे? इसके लिए हम यहाँ पर क्या एहतियात बरत सकते हैं जिससे कि ये चीज़ें ना हो? इस पर एक बार उन बुजुर्ग स्टाफ ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं आपको जो कहूँगा आप मानेंगे? इस पर अमित जी ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने बताया, आपको यहाँ पर 3 चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना है कि अपने खिड़की दरवाजे हर हाल में अच्छी तरह से बंद करके रखें। उसके अलावा अगर आपका कमरा बंद होने के बावजूद कमरे के अंदर से अगर कोई आवाज़ आ रही है, तो आप तब तक कमरे के अंदर बिल्कुल ना जाएं जब तक कि वो आवाज़ें आना पूरी तरह से बंद ना हो जाए। और तीसरी बात, किसी भी हालत में सूरज ढलने के बाद आपको बाहर अकेले, इस प्रेमाइस के बाहर किसी भी हालत में नहीं निकलना है। और कोई भी आवाज़, किसी भी तरह की आवाज़ हो, आप बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और ये बातें आप पहले हमें बताएंगे। अब अमित जी जबकि ये तीनों बातें जान चुके थे, अमित जी ने इस पर सवाल किया, लेकिन उन बुजुर्ग स्टाफ ने इस बात के बारे में आगे कोई भी बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप यहाँ पर अभी अभी आए हैं और हम यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे हैं, तो अगर आप सच में हमसे सलाह लेकर हमारी सलाह मानना चाहते हैं तो प्लीज़
हमसे अभी कोई सवाल ना करें। जब सही वक्त आएगा तो हम आपको सारी बातें खुद ही बता देंगे। अब अमित जी को भी इसके आगे किसी बात को बढ़ाना बिल्कुल सही नहीं लगा, तो उन्होंने बात को यहीं पर काट दिया और अब अमित जी अपने कमरे में चले गए। और रात में यहाँ पर एक ऐसी लाइट होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो कि पूरे जंगल में घुमाकर चारों तरफ देखने के लिए काफ़ी होती है। और छत से वो लाइट घुमा घुमा कर सारे स्टाफ जंगल पर नज़र रखा करते थे। जंगल के एक हिस्से में एक नदी या फिर तालाब, आप उसे जो कहना चाहें, वो था। और जब स्टाफ वहाँ पर ऐसे चेक करते थे लाइट्स घुमा घुमा कर, तब कुछ दिनों बाद अमित जी ने एक बात नोटिस की कि वहाँ पर वो जो स्टाफ थे वो जंगल के हर एक हिस्से में प्रॉपर लाइट डालकर चेक किया करते थे, लेकिन वो जो तालाब वाला हिस्सा था वहाँ पर वो लाइट बिल्कुल नहीं डालते थे। या तो उस तरफ से लाइट घुमाते वक्त वो लाइट को ऑफ कर दिया करते थे, या फिर उसके ऊपर से वो लाइट को ऐसे घुमाया करते थे कि उस हिस्से में लाइट का थोड़ा सा भी अंश जाता ही नहीं था, जिससे कि वहाँ पर पता ही नहीं चलता था कि क्या है और कौन सी चीज़ नदी के आसपास है। ये चीज़ जब अमित ने नोटिस की तब उन्होंने कहा कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। इस पर अमित जी ने 2-3 बार अपने स्टाफ को टोका भी, लेकिन उसने कहा, सर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने तो अभी पूरी प्रॉपर लाइट घुमाई, कहीं भी कोई नहीं था। लेकिन अमित जी ये बात अब समझ चुके थे कि उनका जूनियर स्टाफ उनकी बात मान ही नहीं रहा है। वैसे भी जंगल की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता तो इन सब का इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर आने वाला था। तो उनका स्टाफ ऐसा क्यों कर रहा था? जवाबदारी उनकी थी, तो ये जिम्मेदारी अब उन्हें ही उठानी थी कि वो खुद इस लाइट से फोकस करके हर जगह पर प्रॉपर नज़र रखेंगे। ऐसे ही एक दिन अमित जी और उनका कुछ जूनियर स्टाफ ऊपर छत से उसी लाइट को घुमाकर वापस से नज़र रख रहा था, और अमित जी तभी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने वापस से आज वही चीज़ देखी कि उन लोगों ने नदी के उस हिस्से पर लाइट मारी ही नहीं, और बड़ी होशियारी से उनके रहते हुए भी लाइट को इस तरीके से घुमाया कि उस हिस्से में बिल्कुल भी लाइट पड़ी ही नहीं। अमित जी अब इस बात पर गुस्सा तो थे, लेकिन वो किसी पर चीखना चिल्लाना करना नहीं चाहते थे। आज का भी दिन ऐसे ही निकल चुका था और अमित जी और बाकी सारे लोग नीचे जा चुके थे। तभी अचानक ऐसी भयानक सी आवाज़ें उनको सुनाई देने लगी, जिसके वजह से उनको ऐसा लगा कि कुछ तो जंगल में गड़बड़ चल रही है। उस समय उनका सारा स्टाफ उनके साथ ही था। अमित जी ने तुरंत ही अपनी बंदूक निकाली और वो जंगल की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी सब ने उनको रोक दिया और कहा, सर इस वक्त आपका यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अमित जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे स्टाफ ने उनको वहाँ से निकलने ही नहीं दिया, बल्कि सारे स्टाफ ने मिलकर फटाफट सारे खिड़की दरवाजे इस तरीके से पैक करना शुरू कर दिया, मानो जैसे जंगल में पता नहीं क्या, लेकिन कुछ बहुत भयानक हो रहा था। अमित जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बार बार इस चीज़ को जानने और पूछने की कोशिश की, लेकिन सबने ये कहकर टाल दिया कि सर ये आवाज़ें थोड़ी देर के लिए आती हैं और फिर अपने आप ही बंद हो जाती हैं।
इस पर अमित जी ने बहुत अलग अलग तरीके से उनसे सवाल जवाब किए, लेकिन सारे सवालों के जवाब में उनके हाथ कोई भी उनके मन को सैटिस्फाइड करने वाला जवाब नहीं आया। और जिस तरीके से डर कर उन सब ने खिड़की दरवाजे बंद किए थे, अमित जी को सिर्फ इतना ही अंदाजा लग पाया कि जो भी जानवर है शायद वो इतना भयानक है कि वो कहीं पर भी हमला कर सकता है। लेकिन अमित जी के दिमाग में एक और बात चल रही थी कि अगर कोई शिकारी चुपके से जंगल में घुसकर अगर जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है तो इसके लिए भी उनकी ही जिम्मेदारी बनती है, और वो चाहते हुए भी उन सब को देखने या बचाने नहीं जा पा रहे। तो अब अमित जी क्या करेंगे? इस पर अमित जी ने ज़्यादा से ज़्यादा सबको जब डांटा तो सबने यही कहा कि सर ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सुबह जब हम दौरे पर चलेंगे तब हम आपको सब कुछ दिखा देंगे। जंगल में ऐसे कभी कोई घुसपैठ नहीं होती है, खास करके इस जंगल में। अब अमित जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब आज का दिन वापस से आया। अमित जी सबके साथ दौरे के लिए गए और वहाँ पर जैसा कि उनके जूनियर स्टाफ्स ने कहा था, ऐसा कुछ भी उनको देखने को नहीं मिला जिससे उन्हें पता चल पाए कि जंगल में किसी तरह की कोई घुसपैठ हुई थी या किसी भी जंगली जानवर को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया गया हो। जंगल में अच्छी खासी सुरक्षा सीमा बनाई गई थी। वो सुरक्षा सीमा को पार करके भी इस जंगल में आना इतना आसान नहीं था। फिर भी अमित जी को चिंता तो होनी ही थी, क्योंकि हर चीज के लिए जवाबदेह अमित जी ही थे। अब आज की रात जब उस लैंप लाइट को घुमाकर जंगल का वापस से इंस्पेक्शन किया जा रहा था, तब अमित जी ने वापस से वही बात नोटिस की कि फिर से उस नदी के हिस्से में लाइट को नहीं मारा गया। आज अमित जी के सब्र का बांध टूट चुका था। पिछली ही रात अमित जी को ऐसा डाउट था कि जंगल में कुछ न कुछ हुआ है, और आज वापस से वो लाइट को उस हिस्से में बिना मारे हुए पूरे जंगल का इंस्पेक्शन को पूरा कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज अमित जी ने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने वेट किया कि जो इंसान, मतलब जो उनका स्टाफ उस लाइट को घुमा रहा था, वो जैसे ही लाइट को घुमाने के बाद उस लाइट के पास से हटा, अमित जी तुरंत उस लाइट के पास पहुंचे और किसी के कुछ समझने या करने से पहले ही उन्होंने लाइट को तुरंत नदी के उस हिस्से में मार दिया। और जैसे ही नदी के उस हिस्से में लाइट पड़ी, जो नज़ारा अमित जी के आंखों के सामने था, वो नज़ारा देखकर अमित जी भी थोड़ी देर के लिए दहल चुके थे। अमित जी ने वहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी सी चमकीली आंखें देखी और ऐसे अजीब से प्राणियों को देखा जो ना तो पूरी तरह से इंसान थे और ना ही जानवर। वो काफ़ी लंबे दिख रहे थे। वो उस नदी के पानी को पी रहे थे, लेकिन झुके हुए में भी उनकी हाइट ऐसा लग रहा था जैसे हाथी से भी ज़्यादा ऊंची है। वो देखते ही अमित जी के हाथ से वो लाइट छूट गई और वो 4 कदम लाइट से पीछे आ गए। ऐसा देखते ही तुरंत वहाँ पर जितना स्टाफ था सबने अमित जी को पकड़ा और लगभग उनको घसीटते हुए नीचे कमरे में लेकर आ गए, और तुरंत ही उन सब ने लाइट, खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ पिछली रात की तरह तुरंत बंद कर दिया। और पिछली रात जैसी उन्होंने भयानक गुर्राने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थीं, अब वो आवाज़ें 2 गुनी तेजी से उनको सुनाई दे रही थी। और इतनी तेज आवाज़
जिसके वाइब्रेशन से लग रहा था जैसे वो पूरे के पूरे क्वार्टर्स भी हिल रहे थे। और वो आवाज़ किसी के दौड़ने की थी, मतलब जैसे घोड़ों की या हाथियों के दौड़ने की, पैरों की जो आवाज़ होती है। और उस आवाज़ से जैसे ज़मीन पर वाइब्रेशंस फील होते हैं, वो चीज़ उससे भी करीब 100 गुना या उससे भी ज़्यादा तेजी से इन सबको फील हो रही थी। और तो और जूनियर्स ने अमित जी के मुंह को दबा रखा था। इस पर अमित जी ने जैसे तैसे उस जूनियर के हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना चाहिए और तुम ऐसी क्या बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ? इस पर सारे जूनियर्स ने एक साथ उनसे ये कहा, सर सीनियर जूनियर बात की बात है, जिंदा बचेंगे तो आप ये सीनियर और जूनियर वाली धाक दिखाइएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है आपने कौन सी मुसीबत को बुला लिया है। अभी चुप रहिए, जितना हो सके उतना चुप रहिए अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो। अगर पॉसिबल है तो आपके सांस की आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये बात सुनते ही और जो जो चीज़ें अभी महसूस हो रही थीं, मतलब वो गुर्राने, चिल्लाने और गरजने की आवाज़, ऐसी भयानक आवाज़ उन्होंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। वो वाइब्रेशन लग रहा था जैसे पूरा का पूरा घर, क्वार्टर्स ही शायद हिलकर थोड़ी देर में ध्वस्त हो जाएगा। अब अमित जी को भी थोड़ी बहुत माहौल की गंभीरता का अंदाज़ा हो चुका था। वो भी चुपचाप अपनी सांसें रोके हुए वैसे ही वहाँ पर दबे छुपे बैठे रहे। और थोड़ी देर तक ये भयानक मंजर चलता रहा और सब के सब हर जगह खुद को छुपाकर दुबके हुए थे। और लगभग 15-20 मिनट बाद ये भयानक मंजर थम गया और शांति ऐसी आई जैसे ज़मीन पर एक सुई गिरने की भी आवाज़ शायद अभी इस जंगल को हिला देगी। और अब अमित जी जानना चाहते थे कि ये सब क्या था। इस पर जूनियर्स ने अब जबकि सब कुछ शांत हो चुका था, धीरे धीरे सब लोग जहाँ जिस कोने में टेबल कुर्सी बेड के नीचे छुपे दबे बैठे थे, सब धीरे धीरे बिना आवाज़ किए बाहर आए। अब अमित जी को जवाब देने का वक्त था। अब वहाँ के जो सबसे बुजुर्ग स्टाफ थे उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया, सर आपने आज तक जंगल बहुत देखे होंगे और बहुत सारी चीज़ें भी देखी होंगी, लेकिन इस जंगल में जो चीज़ है वो चीज़ आज से पहले हम में से किसी ने न कभी देखी थी और ना ही हम इन चीज़ों को कभी सच मानते थे। लेकिन हम सब ने इन चीज़ों को देखा है और इन चीज़ों को कैसे क्या करते हैं वो भी देखा है। इस वजह से हम अब ये सोचते हैं कि इनको जितना कम से कम छेड़ा जाए उतना दिन शायद हम ज़्यादा जी पाएंगे। और इस बात को कोई नहीं मानता, लेकिन ये सच्चाई है। इस जंगल में ऐसे ऐसे भयानक जीव हैं जो कि ना तो इंसान है और ना ही जानवर। अगर आप सच में चाहते हैं तो हम आपको कभी ना कभी वो ज़रूर दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस जानवर को या इस प्राणी को देख लेंगे तो उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी शायद ही कभी चैन की नींद सो पाएंगे। और उन्होंने एक बात और बताई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत साल पहले, मतलब लगभग ब्रिटिश काल खत्म होने के बाद, जब कुछ गिने चुने ब्रिटिश यहाँ पर बचे हुए थे, तब एक ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर आया और उसने भी यही गलती की। उसने ऐसी आवाज़
जो आपको पिछली रात आई थी या अभी थोड़ी देर पहले। उसने उस आवाज को सुनकर उस प्राणी को जाकर मारने की कोशिश की और उसने पूरी की पूरी राइफल और जो भी चीज़ें उसके पास थीं हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन वो तो उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। लेकिन उस प्राणी ने उसे एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। और ऐसे ही कितने सारे ऑफिसर्स यहाँ पर आए जो कि उन सारे प्राणियों के हत्थे ऐसे ही चढ़ते चले गए। आप पूछते हैं ना कि आपके कमरे में ऐसी उथल पुथल क्यों होती है। उस कमरे में आज तक ना जाने कितने ऑफिसर्स आपके जैसी गलती करके मर चुके हैं और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि हमने आपके आने से पहले आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ईमानदार हैं, और तो और आज तक आपके नीचे जितने लोगों ने काम किया है हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ ही की थी। इसलिए हमने पहले ही तय किया था कि हम आपको इस मुसीबत से हमेशा दूर ही रखेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि उस जानवर की ऊंचाई, मतलब उस प्राणी की ऊंचाई कम से कम 25 से 40 फीट के बीच में होती है, और जब आप उसको सामने से देख लेंगे तो आप उसके सामने शायद फिर खड़ा भी नहीं होना चाहेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें, जो बातें सुनने के बाद अमित जी अब अपने किए पर पछतावा कर रहे थे। और उसके बाद अमित जी ये बात समझ गए कि उनके सारे स्टाफ्स जो भी अभी तक कर रहे थे या जिस तरीके से भी बिहेव कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए था। उसके बाद अमित जी ने लगभग 3 से 4 साल वहाँ पर बिताए। इस बीच अमित जी ने भी 3 बार उस प्राणी को देखा और उसका भयावह रूप भी देखा। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे वो इंसानों को एक ही बार में गाजर मूलियों की तरह काट देता है। इस जंगल में घुसपैठ ना होने का जो ये लोग इतना दावा करते थे, ये इसीलिए करते थे कि अगर इस जंगल में गलती से कभी कोई घुसपैठ हो भी जाए तो वो लोग इन्हीं प्राणियों के हाथों से मारे जाते हैं। तो इस जंगल के किसी भी बाकी जीव को कोई नुकसान कभी नहीं हो सकता। हाँ, इन प्राणियों की ये खास बात है कि वो जानवरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, और जानवर उनके सामने से अगर निकल भी जाएं तब भी वो जानवरों को कोई तकलीफ नहीं देते। ऐसा क्यों है, ये बात उनमें से किसी को नहीं पता थी। ऐसा ही एक मंजर अमित जी को उनके सारे स्टाफ ने दिखाया कि एक बार गलती से लगभग 20 लोगों की टीम जंगल में घुसपैठ करके आ चुकी थी। जो लोग नए नए आधुनिक हथियारों से पूरी तरह से लैस थे, और इन लोगों ने ये बात देख ली, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय तमाशा देखने के। सारे लोग छुप करके वहाँ से तमाशा देख रहे थे। उन प्राणियों ने एक ही बार में, एक ही झटके में उन सारे लोगों को ऐसे मारा जैसे वो इंसान नहीं, गाजर मूली थे। वो जो भी प्राणी थे उनके नाखून तक इतने शार्प होते थे कि अगर वो मोटे से मोटे पुराने पेड़ पर भी एक बार वो नाखून अगर सिर्फ घुमा दें तो वो पेड़ गाजर मूली की तरह कट कर ज़मीन पर गिर जाता था। तो ऐसे में ऐसे मामूली हड्डी और मांस से बने हुए इंसान की बिसात ही क्या थी। और ये नज़ारा देखने के बाद अमित जी सच में काफ़ी लंबे समय तक इतना ज़्यादा डरे हुए
और घबराए हुए से रहते थे कि उनकी हालत तो शायद वही समझ सकते थे। और उसके बाद अमित जी ने जो भी अपना पूरा समय उस जंगल में बिताया, उन्होंने अपने सारे जूनियर स्टाफ्स की एक एक बात को माना। और जो बात उन लोगों ने बताई थी कि उनके कमरे में कमरा बंद होने के बाद भी अगर उथल पुथल की आवाज़ आए तो कमरे में नहीं जाना है, वो इसलिए था क्योंकि उनके कमरे में बहुत सारे ऑफिसर्स की आत्माएं आज भी मौजूद थीं। और ये चीज़ भी अमित जी ने खुद अपने आँखों से देखी, क्योंकि उन लोगों ने ये बताया था कि रात के 1 पहर में आपको आपके कमरे के कॉर्नर में जो टेबल चेयर रखा हुआ है, वहाँ पर अगर आप रात के उस पहर में देखेंगे तो आपको वहाँ पर या तो वो ब्रिटिश ऑफिसर या फिर बाकी के कोई भी ऑफिसर आपको बैठे हुए दिख जाएंगे। उसके बाद अमित जी अपने जूनियर स्टाफ की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। और उनके ये 3-4 साल उस जंगल में शांति से ही बीते। हाँ, वो शांति डर के साए में ज़रूर थी, लेकिन अमित जी को कभी भी इस तरह के किसी चीज़ का सामना दोबारा नहीं करना पड़ा। और अमित जी जब यहाँ से वापस से ट्रांसफ़र होकर जा रहे थे और उनके जगह पर जब दूसरे ऑफिसर हैंडओवर लेने के लिए आए, तब अमित जी ने उस ऑफिसर को यही बात बताई कि अगर आप यहाँ पर शांति से रहना चाहते हैं, और अमित जी उस समय वापस से प्रमोट होकर यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे थे, तब अमित जी ने उस ऑफिसर को यही बताया कि आप अपने जूनियर्स की हर बात आंख बंद करके अगर मानेंगे तो ही आप इस जंगल में और इस जगह पर रह पाएंगे। इस पर उस ऑफिसर ने ये कहा, सर क्या बात कर रहे हैं, मैं इन सब का सीनियर हूँ, मैं इन सब की बात क्यों मानूंगा। इस पर अमित जी ने सिर्फ एक ही लाइन कही। उन्होंने कहा, यहाँ बात सीनियर और जूनियर की बिल्कुल नहीं है, यहाँ बात है जान की, जिंदगी की। आगे आप जो सही समझे वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद अमित जी कुछ सालों तक और इस जॉब में थे, और उसके बाद दोबारा उन्हें ऐसा अनुभव और कहीं नहीं हुआ। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।